हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी टू ग्रेजुएट लेवल के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, जो अभी एनटीपीसी सीबीटी टू ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका दोस्तों मैं ये पार्ट 3 लेके आया हूँ रीजनिंग का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 डाला हुआ है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैंने सॉल्व करवाए हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके जो टोटल 35 क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के एनटीपीसी सीबीटी टू ग्रेजुएट लेवल में, तो वो सारे वीडियो देखने के बाद आपके सारे 35 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे कंटिन्यू मैं आपको रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवाता हूँ। जो अभी रेलवे के जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन हर सवालों को मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। दोस्तों, पहला सवाल है, यदि P का अर्थ इनटू है, Q का अर्थ डिवाइड है और R का अर्थ माइनस है और S का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सवाल लिख के रख दिया है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं सवाल को। ठीक है दोस्तों, P का अर्थ इनटू है, Q का अर्थ डिवाइड है, R का अर्थ माइनस है, S का अर्थ प्लस है। आइए इसको रख देते हैं। सबसे पहले क्यू का अर्थ देखिए डिवाइड है। ठीक है, तो क्यू का अर्थ डिवाइड है, तो यहाँ डिवाइड को मैं रख दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों पी का अर्थ है इनटू। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पी है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, इनटू रख देंगे। ठीक है, पी के जगह पे इनटू रख देंगे। यहाँ इनटू आ जाएगा जहाँ जहाँ पी था। ठीक है, उसके बाद एस का अर्थ क्या है, प्लस है। ठीक है, एस का अर्थ क्या है, प्लस। एस के जगह पे हम क्या रख देंगे, प्लस रख देंगे। अब हमारा बच गया आर का अर्थ, तो आर का अर्थ क्या है, माइनस है। तो जहां जहां आर है वहां हम क्या रखेंगे, माइनस रख देंगे। और क्यू का अर्थ तो डिवाइड है ही, तो ये हमने जो सारे साइन को रख दिया है। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 42 डिवाइड बाई 6 यहाँ पे आ जाएगा 7 गुना 5। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 7 गुना 11 77। उसके बाद माइनस 64 डिवाइड बाई 8, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे 2, 8 गुना 2 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों माइनस का ये 5 गुना 6 30 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 7 5 35 होता है। ठीक है, उसके बाद प्लस का 77, माइनस का 16 और माइनस का 30। ठीक है, ये प्लस का 35 और प्लस का 77 को जोड़ेंगे तो 7 5 12, एक हासिल, 7 3 10 और एक 11, 112 आया जोड़ने पे। और इन इसको ये माइनस का 16 माइनस का 30 को जोड़ेंगे तो माइनस का 46 आ जाएगा। अब जब 112 में से 46 कम करेंगे तो आपको 66 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये डेटा सफिशिएंसी का सवाल है। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। आपको दो कथन दिए गए हैं, HIJKL HIJK और L में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, तो आपको दो कथन दिया गया, इन दोनों कथनों को रख करके आपको बताना है कि किसका लंबाई सबसे अधिक है। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जो पहला कथन कह रहा है कि जे की लंबाई एस से अधिक है। ठीक है, जे की लंबाई जो है वह एच और आई से अधिक है। तो जो जे है वह
एच और आई से क्या है, अधिक है। ठीक है, जे की लंबाई एच और आई से अधिक है। जे की लंबाई एच और आई से अधिक है। ठीक है, और के से कम है। ठीक है, जे की लंबाई एच और आई से अधिक है लेकिन के से कम है, यानी कि जो जे है वह एच और आई से अधिक है लेकिन के से कम लंबा है। ठीक है, पहला कथन में ये कहा। दूसरा कथन में कह रहा है कि एल की लंबाई के से कम है लेकिन जे से अधिक है। तो एल की जो लंबाई है वह के से कम है लेकिन जे से अधिक है। ठीक है, ये कह रहा है। तो दोस्तों अब जब हम दोनों कथनों को मिलाएंगे तो क्या हमारा उत्तर निकलेगा? चांसेस है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या कहा है कि के की जो लंबाई है वो एल से अधिक है, तो के आ जाएगा सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद एल, उसके बाद जे। ठीक है, उसके बाद एच और आई आ जाएगा। ठीक है, एच और आई आ जाएगा। तो दोस्तों हमको एच और आई में कौन लंबा है इससे कोई मतलब नहीं है। हमसे कहा है क्वेश्चन में कि किसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो इन दोनों कथनों को मिलाकर हमको ये पता चल जा रहा है किसकी लंबाई सबसे अधिक है, तो के की लंबाई सबसे अधिक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संयुक्त रूप से कथन एक और दोनों, अकेले कथन एक या अकेले कथन दो नहीं प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, यानी कि दोनों को मिला करके आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इस सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल है, यदि प्रश्न में दी गई 3 अंकीय 5 संख्याओं पर आधारित है। आपका बाएं तरफ यह है, आपका दाएं तरफ यह है। ठीक है, सभी संख्या बाएं से दाएं की जानी है यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है दोस्तों? 961 है। ठीक है, और उसका भी क्या है, तीसरा अंक। ठीक है, तो तीसरा अंक यानी कि एक को जब आप लिखेंगे 961 का तीसरा अंक तो एक है, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, सबसे छोटी संख्या दोस्तों 127 है, तो उसका दूसरा अंक यानी कि 2 को जब आप जोड़ेंगे तो आपको परिणाम में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन है, एच आई जे के यू वी डब्ल्यू और एक्स एक गोल मेज के पारित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं जबकि 4 भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, जे और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, जे किसी भी कोने पर नहीं बैठा। तो दोस्तों जे किसी भी कोने पर नहीं बैठा, तो इसका अर्थ ये है कि जो जे है वह भुजा के मध्य में बैठा है। ठीक है, और क्या कहा हमसे कि जे और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो हमको दाएं या बाएं नहीं बोला है। तो जे और डब्ल्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि अगर आप जे के बाएं गिनेंगे तो भी उसके बीच 1 2 3 का गैप हो रहा है, और अगर उसके दाएं गिनेंगे तो भी 1 2 3 का गैप हो रहा है, यानी कि जे और डब्ल्यू एक दूसरे के आमने सामने बैठे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है कि आई डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों आई जो है वो डब्ल्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि 1 2 3 यहाँ पे आई बैठा है जस्ट जे के दाएं तरफ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एच जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों जो एच है वह जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इसको अभी हम होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि बी डब्ल्यू और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, ये देखिए बी डब्ल्यू और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी है, तो भी जो है वह डब्ल्यू और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी है। अभी इसको भी हम होल्ड कर लेते हैं। यू जे का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, यू जे का निकटतम पड़ोसी है, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यू यहाँ पे आ जाएगा, जे के जस्ट बाएं तरफ यू आ जाएगा। अब जो लाइन हमने छोड़ा था उसको अब हम बैठा लेते हैं। एच जे के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एच कहाँ है, जे के बाएं से दूसरे स्थान पर, और भी डब्ल्यू और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी है। तो भी जो है मान लीजिए कि भी को मैं यहाँ पे बैठा लेता हूँ। ठीक है, और डब्ल्यू और एच दोनों का निकटतम पड़ोसी भी है। ठीक है,
उसके बाद हमसे क्या कहा है कि एच जे के बाद दूसरे स्थान पर बैठा है, एच जे के बाद दूसरे स्थान पर, तो ये हमने एच को बैठना दिया है, ठीक है। उसके बाद हमसे कहा है लास्ट में कि एक्स डब्ल्यू के बाद दूसरे स्थान पर बैठा है, एक्स डब्ल्यू के बाद दूसरे स्थान पर यानी कि 1 2 एक्स यहाँ पे आ जाएगा। बस ये सारे लोग बैठ चुके हैं, अब एक ही स्थान खाली है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन आ जाएगा, वहाँ पे के आ जाएगा, क्योंकि के ही नहीं बैठा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि के बाय गिनने पर, दोस्तों के बाय गिनेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। के बाय गिनने पर के और एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो एच यहाँ पे बैठा है, ठीक है। कितने व्यक्ति बैठा है ये देख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। के बाय गिनने पर के और एच के बीच 4 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको यह सवाल भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। कोई भी सवाल नहीं समझ में आ रहा होगा तो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इंटू डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। 108 दिया हुआ है और इंटू डिवाइड को परस्पर बदल देना तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा बटे 4, माइनस आ जाएगा प्लस आ जाएगा 13, और 13 और प्लस की जगह पे -4 और डिवाइड की जगह पे इंटू आ जाएगा, ठीक है 7। दोस्तों 108/4 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। 4 से 108 27 बार में चले जाता है, प्लस 13 -4 सत्ते माइनस का 28, ठीक है। तो ये 27 13 को जोड़ेंगे तो आपको 40 मिल जाएगा, 40 में 28 कम करेंगे तो 12 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है 6 लोग हैं, पी क्यू एस टी वाई और जेड में से प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं, केवल 2 व्यक्तियों ने वाई से अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक है। केवल 2 व्यक्तियों ने वाई से अधिक अंक प्राप्त किया यानी कि वाई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा अंक वो पाया है, ठीक है। उसके बाद केवल एस ने पी से कम अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि जो एस है ना वही पी से कम अंक पाया है। बाकी जितने भी लोग हैं, जैसे 6 लोग हैं तो उसमें से मात्र एक बंदा है जो कि पी से कम अंक प्राप्त किया, बाकी 4 बंदे पी से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो एस जो है सबसे छोटा सबसे कम अंक पाया है और पी उसके बाद पाया है, ठीक है, सबसे अधिक अंक, यानी कि पी 5वें नंबर पर सबसे ज्यादा अंक वो पाया है, ठीक है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि टी ने क्यू से अधिक अंक लेकिन जेड से कम अंक पाया है। दोस्तों जो टी है मान लीजिए टी को मैं यहाँ बैठाता हूँ वाई के जस्ट ऊपर। टी ने क्यू से अधिक अंक, ठीक है, क्यू को मैं वाई और पी के बीच में बैठा ले रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, क्यू को मैं क्यू को वाई और पी के बीच में बैठा रहा हूँ, यानी कि क्यू वाई से कम अंक पाया है, पी से अधिक अंक पाया है और जेड से कम अंक पाया है, ठीक है। यही तो कहा है दोस्तों, टी जो है वो क्यू से अधिक, देख लीजिए टी क्यू से अधिक अंक पाया है लेकिन जेड से कम अंक पाया है। तो ये 6 लोग हमारा जो है रैंकिंग में हमने इनको बैठा दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि कितने व्यक्तियों ने टी से अधिक अंक पाया है, ठीक है। तो टी से कितने लोगों ने अधिक अंक पाए हैं दोस्तों, एक ही तो है जो टी से अधिक अंक पाया है, वो है जेड। तो एक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है 24, सी का अर्थ है दोस्तों प्लस का 16, उसके बाद डी का अर्थ है -8, ए का अर्थ है डिवाइड/4 और बी का अर्थ क्या है n2/2, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले 8 डिवाइड/4 कितना आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों 2 आएगा, 2 गुणा 2, ठीक है, माइनस का 24 प्लस का 16, ठीक है। 24 और 16 को जोड़ेंगे आ जाएगा 40, -4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 36, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
आज के सेशन का लास्ट सवाल है दोस्तों ये, ठीक है। इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना है, ठीक है। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है वो हो रहा है ओ से आर हो रहा है, ठीक है। ओ से क्या हो रहा है, आर हो रहा है। ओ से आर हो रहा है यानी कि ओ होता 15 पे, आर होता है आपका 18 पे, प्लस का 3 हो रहा है। उसके बाद हो रहा है आर से एम माइनस का 5, ठीक है। एल से एम हो रहा है तो यानी एल से एम हो रहा है, एल होता है 12 पे, एम होता है 13 पे, प्लस का 1 हो रहा है, और फिर एम से के माइनस का 2 हो रहा है, ठीक है। प्लस का 1 हुआ यहाँ, और यहाँ पे हो रहा आपका एम से के यानी कि माइनस का 2 हो गया, ठीक है। एम 13 पे होता है, के 11 पे होता है। ऑप्शन नंबर सी में आर से यू हो रहा है, आर होता है 18 पे, यू होता है 21 पे, प्लस का 3 हो रहा है, और यू से पी हो रहा है, यू होता है 21 पे, पी होता है 16 पे, माइनस का 5 हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में जे, जी से जे हो रहा है यानी कि प्लस का 3, और जे से ई माइनस का 5। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में प्लस थ्री माइनस 5 हो रहा है, ठीक है। बट ऑप्शन नंबर बी में आपका +1 -2 हो रहा है, ठीक। तो यही आपका ऑड वन आउट इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 ग्रेजुएट लेवल 2026 में जो भी रीजनिंग के सवाल आए थे, वो टोटल 35 क्वेश्चंस को मैंने आपको 3 वीडियोस में सॉल्व करवा के प्रोवाइड कर दिया है। हर एक क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन करके मैंने बताया है। आप तीनों वीडियोस को देख लीजिएगा, आपके ये 35 क्वेश्चंस एनटीपीसी सीवीटी 2 के कवर हो जाएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा और पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे फिर एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।